फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यूनिट 12। नंबर 1, स्ट्रेंथ, endurance, speed, flexibility and coordinations. The chart of the component of physical fitness test, फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कौन सा होता है? राफल। ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस। Sometime questions will come, what is a sports training? क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% है 2 मार्क्स में। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? व्हाट इज द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? ठीक, कई बार हमको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, एक्सप्लेन। तो ये पांचों के पांचों जो है क्या है? फिजिकल फिटनेस के क्या है? कंपोनेंट है। किसी भी प्लेयर को, किसी भी व्यक्ति को अगर हम फिट कहेंगे तो हम फिट रहने के लिए इन पांचों चीजों का होना बहुत जरूरी है या नहीं? स्ट्रेंथ भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। ये चीजें कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बॉडी की स्पीड, बॉडी की ताकत, बॉडी की एंड्योरेंस, बॉडी की स्ट्रेंथ। अगर हम 100 मीटर की रेस करते हैं तो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर स्पीड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी तो हम दौड़ पाएंगे इस चीज को। बट टाइगर जो है, अगर हम टाइगर की बात करते हैं, TIGER टाइगर, तो उसके अंदर इन पांचों चीजों की होता है, 5 चीज होती है उसके पास। स्ट्रेंथ भी होती है, एंड्योरेंस भी होती है, स्पीड भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होती है। स्ट्रेंथ होगी तभी तो ताकत से दौड़ता है, एंड्योरेंस होगी तभी तो कई किलोमीटर तक दौड़ लेता है टाइगर, ठीक है। अब स्पीड होगी तभी तो अपने शिकार को पकड़ पाता है। तो इन पांचों चीजों का जो है प्लेयर के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स का आएगा। आपको पता है कि पैटर्न भी इस बार चेंज है। 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन ऑप्शनल के साथ, मतलब 5 क्वेश्चन आ जाएंगे तो एक ऑप्शनल होगा, 2 ऑप्शनल होंगे, और 3 मार्क्स का 7 और 8 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 4 और 5 क्वेश्चन ऑप्शनल के साथ 32 से 36 क्वेश्चन के करीब बनते हैं, ठीक है बच्चों। सिलेबस इस बार कम है, सिलेबस सबको पता है अपने उसका सिलेबस सबको पता है। 12 चैप्टर है आपकी बुक में, 12 चैप्टर है और 12 में से सिलेबस जो काटा गया है वो अलग है, उसको नहीं पढ़ना है। इस साल 30% रिडक्ट हुआ है, उसका ध्यान देना है आपको। ऐसे नहीं कि वो भी पढ़ लिया, पूरी बुक पढ़ के चले गए। भाई पढ़ ली अच्छी बात है, लेकिन कभी सपोज की जबरदस्ती क्यों पढ़ना है उस चीज को? ओके, तो आप लोग जो है 30% नहीं समझ में आएगा सिलेबस, मैं एक फोटोग्राफ खींचकर बुक की जो मेरे पास सिलेबस है वो मैं भेज दूंगा आपको। अगर लेना होगा तो मुझसे आप लिखवा लें, मैं आपको बता दूंगा क्लास में। ओके, सो एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारा है उसका है बहुत बड़ा क्वेश्चन है,
डिफाइन स्ट्रेंथ, उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है। एंड डिस्कस द मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ इन डिटेल, और इसको इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को बॉडी के अंदर इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड है उसके बारे में बताइए। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब इन 5 टॉपिक्स में से कुछ चीजें कॉमन है, डेफिनेशन कॉमन नहीं है, उसके टाइप्स कॉमन नहीं है, उसके इंप्रूविंग मेथड कॉमन नहीं है, उनकी तीनों चीजें कॉमन है। डेफिनेशन भी आ सकती है, आएगी, टाइप्स भी आ सकते हैं और इंप्रूविंग भी। तो इन सब 5 कंपोनेंट्स में अगर सपोज कि एक कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए आ गया तो आप उसमें क्या देंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे, उसके टाइप्स देंगे और उसके इंप्रूविंग मेथड बताएंगे। जैसे कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की सपोज की क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज स्ट्रेंथ, आ गया डिफाइन। भाई ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में तो आएगा नहीं, 3 मार्क्स में भी नहीं आएगा, ये 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। अगर उन्होंने तीनों चीजें पूछी हैं, तीनों चीजें लेंथी हैं, तो तीनों चीजों को आपको डिस्क्राइब करना है। पहले तो आपको स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देनी है जो जनरल वे में है, फिर आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, जैसे कि मैगी और वो है बोरो और मैगी ने क्या डेफिनेशन दी स्ट्रेंथ की, वही उन्होंने दी। स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी फॉर एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो आप उनकी डेफिनेशन भी दीजिए और बुक में जो डेफिनेशन है वो भी आप लिखिए, दोनों चीजों को आप अपने एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको टाइप बतानी है कि स्ट्रेंथ कितने टाइप की है। स्ट्रेंथ कितनी टाइप की होती है, स्ट्रेंथ 2 टाइप्स की होती है, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब आप कहेंगे सर डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या है, तो वेलोसिटी स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ, गतिशील स्ट्रेंथ। गतिशील स्ट्रेंथ कहना मतलब है कि चलती हुई पोजीशन में, चलती हुई मूवमेंट में जो स्ट्रेंथ लग रही है, चलती हुई पोजीशन में जो स्ट्रेंथ लग रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि 2 टाइप्स की स्ट्रेंथ लगती है स्पोर्ट्स में किसी एथलीट के द्वारा, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि रुकी हुई स्ट्रेंथ, हम एक ही जगह पे खड़े होकर किसी कार्य को कर रहे हैं, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। तो कौन सी स्ट्रेंथ होती है स्टैटिक में, कोई एग्जांपल दीजिए कोई एक स्पोर्ट्स का। वेट लिफ्टिंग, देखते हैं आप, जब वो बार रोड जब जमीन पे होती है उसको उठाते हैं, एक ही जगह पे उठा के ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं, तो ये क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है। अब आपने कहा सर डायनेमिक क्या है, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ कौन सी हो गई, जैसे कि जेवलिन को फेंकना, शॉटपुट को फेंकना, हैमर थ्रो को फेंकना और 100 मीटर की रेस करना, 200 मीटर की रेस करना, 300 मीटर की रेस करना। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि टाइप्स बताइए, कितने टाइप्स हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। तो बेटा डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब है कि डायनेमिक का मतलब है कि चलती हुई मूवमेंट में कोई ताकत लग रही है, जैसे 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, साइकिल चलाना, दौड़ना, पोल वॉल्ट से जंप मारना, लॉन्ग जंप करना, दौड़ते हुए फुटबॉल में किक मारना, ताकत लग रही है नहीं लग रही है ना। तो ये है इसके टाइप्स। इसी तरीके से जो है स्टैटिक क्या है, रुके हुए गेम्स, डंबल उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, किसी चीज को खींचना, वो एक ही जगह पे खड़े होकर मूवमेंट हो रहा है, ठीक, खींचने वाले कई सारे गेम, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे। अब स्ट्रेंथ का जो है इंप्रूविंग मेथड क्या है, उसको इंप्रूव कैसे करना है। भाई जब हम स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे तो किससे करेंगे, कोई खाना खा के थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, खाना खा के स्ट्रेंथ डेवलप होती है, नहीं होती है, खाना खा के भी होती है, लेकिन उसको जो है कंजप्शन भी करना है, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदलना है, स्टैटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदलना है, तो वो आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है।
भाई जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हम जब कभी योगा करेंगे, हम एरोबिक्स करेंगे, हम जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे, कई सारी एक्सरसाइज करेंगे, तो वहीं से तो आएगी ना स्ट्रेंथ, ये नहीं आएगी? वहीं से स्ट्रेंथ आती है ना, ताकत तो वहीं से आती है भाई। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वहीं से तो स्ट्रेंथ आती है। तो इन सब चीजों से जो है स्ट्रेंथ जरूर होती है। तो वो पूछा है इंप्रूविंग मेथड क्या है, तो आप ये नहीं लिखना है कि योगा करने से स्ट्रेंथ आएगी, एरोबिक करने से स्ट्रेंथ आएगी। उसके पर्टिकुलर मेथड के नेम है, उन नेम को क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। टाइप्स, नंबर 1 डायनेमिक स्ट्रेंथ, नंबर 2 स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब है इंप्रूविंग मेथड। कौन से इंप्रूव मेथड? मतलब स्ट्रेंथ को बनाने के। नंबर 1 है मैट्रिक एक्सरसाइज। बेटा ये जो खाली ये नहीं लिखना कि योगा एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, ये नहीं, इनके नाम है, ये याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज द आइसोमेट्रिक, व्हाट इज द आइसोकाइनेटिक, व्हाट इज द आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ये 2 मार्क्स में 100% आएगा, आप याद रख लें। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और शुरू की दोनों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, इनमें से कोई एक चीज जरूर देगा वो, और ये चीज जरूर देगा, इसको जरूर देख लेंगे डेफिनेशन को। इंप्रूविंग मेथड, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक का क्या है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज। नंबर 3 आइसोकाइनेटिक। आज एक काम कीजिए, आप लोग घर जाके आज जरूर जाके ये तीनों जरूर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है 100%। अगर स्ट्रेंथ की बात होगी और स्ट्रेंथ में अगर उन्होंने पूछ लिया एक्सरसाइज कितनी तरह की है, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ठीक, ये जरूर देख लें। और इसको भले ना देखें टाइप्स को, आज जाकर इसको जरूर देख लें और स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जरूर लें। आज आपका ये टास्क है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा सर। अच्छा, मैं आपको जो है क्वेश्चन में आज यही वाला दूंगा स्ट्रेंथ का, तो आपको याद भी कर लें। आइसोटोनिक क्या है, मैं कल पूछूंगा आपसे कि क्या चीज है, इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है, इसमें कौन सी एक्सरसाइज आती है, इसमें कौन सी आती है, इसमें कौन सी आती है। एक चीज और, अभी जनरल पढ़ रहे हैं, उससे भी पढ़ा है, उससे भी समझाते हैं आपको। अब क्या है कि अभी हम टाइप है ना, व्हाट इज टाइप, डायनेमिक, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स रुकी हुई स्ट्रेंथ, रुक के जो लगती है स्ट्रेंथ, ठीक है। डायनेमिक जो है जो गतिशील अवस्था में है। अभी डायनेमिक में 3 टाइप्स की होती हैं, इसको भी जरूर देख लें। कई बार क्वेश्चन में आ गया कि 3 मार्क्स में व्हाट इज अ डायनेमिक स्ट्रेंथ, डिस्क्राइब, डिस्कस या डिफाइन, ठीक है। तो आप उन तीनों को करेंगे, ऊट पटांग नहीं लिखना है, समझ लो जो इसके बारे में है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ कितने तरह की है बेटा? डायनेमिक है, एक तो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नंबर 2 एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, नंबर 3 स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब आपने कहा बेटा सर ये कह लीजिए, आप तो बढ़ाते जा रहे हो स्ट्रेंथ को, समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे नहीं है, ऐसा है बच्चों कि ये टाइप्स है, स्ट्रेंथ के टाइप्स हैं डायनेमिक और स्टैटिक्स। स्टैटिक मैंने आपको समझा दिया, अब मैं डायनेमिक बता रहा हूँ। डायनेमिक में 3 टाइप्स के होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बताइए कि 100 मीटर की रेस हो रही है, तो उसमें कौन सी स्ट्रेंथ लगेगी? डायनेमिक लगेगी, बोल दिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको कहा कि बच्चे उसमें जो है हमने किसी शॉर्टपुट को जो है ग्राउंड में फेंका, उसमें कौन सी स्ट्रेंथ है?
शॉर्टपुट को फेंका, जैवलिन को फेंकना, भाई जैवलिन को खड़े खड़े फेंक थोड़ी फेंकते हैं हम लोग, भाई उसमें भी हम मूवमेंट करके फेंकते हैं, मूवमेंट करते हैं गोल, तो हम जब शॉर्टपुट फेंकते हैं उसमें कौन सी लगेगी, ठीक है। हम साइकिलिंग कर रहे हैं उसमें कौन सी स्ट्रेंथ है, डायनेमिक। हम वॉक कर रहे हैं कौन सी स्ट्रेंथ है, डायनेमिक, ठीक है। हम वेट को उठा रहे हैं एक जगह पे खड़े होकर, कौन सी, हम किसी दीवार को धकेल रहे हैं वो कौन सी स्ट्रेंथ है, स्टैटिक। दीवार को धकेलना भी एक्सरसाइज है, आपने मूवमेंट नहीं हो रहा है वॉल पे, लेकिन बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, स्वेट निकल रहा है, मसल स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। कौन सी स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है। आगे समझ में आ गया। अब हमारा मैटर यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, हमारी बात हो रही है डायनामिक और स्टैटिक की, ये हमने आपको बता दिया। स्टैटिक तो आपको समझ में आ गया, एक ही जगह पे जंप कर रहे हैं। अब डायनेमिक क्या है, डायनेमिक 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब मैं आपसे बात करता हूं ऊपर वाले की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। हमने जैवलिन को फेंका, मैक्सिमम का मतलब है कि अधिक से अधिक ताकत लगाना, अधिक से अधिक ताकत, ठीक। और एक्सप्लोजिव का मतलब है कि विस्फोटक, एक्सप्लोज करते हुए किसी चीज को करना, ठीक। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है कि कंटिन्यू 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा, 20 मिनट्स, 1 आवर तक रनिंग करना, दौड़ना, कुछ, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में आएगा। सहनशील, स्ट्रेंथ मतलब सहनशील करने की ताकत। भाई 100 मीटर की रेस होगी तो उसमें तो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कि हमने 100 मीटर की रेस करी, तो कौन सी स्ट्रेंथ होगी, अभी इन तीनों की बात हो रही है, डायनेमिक की बात हो रही है, क्योंकि रनिंग जो हो रही है वो डायनेमिक है, वो पता है, लेकिन इन तीनों में कौन सी है ये बताइए। मैक्सिमम, नंबर 3 वाले ने बताया मैक्सिमम, ठीक। हमने किसी जैवलिन को फेंका, श्रीमानी ने बताया कि 100 मीटर की जो है मैक्सिमम है, और अगर हमने किसी जैवलिन को फेंका वो कौन सी स्ट्रेंथ है, उन तीनों में। अरे कुछ तो बताओ, तभी तो क्लियर होगा है, एक्सप्लोजिव, ठीक है। अब हमने लॉन्ग जंप लगाई, वो कौन सी है, एक्सप्लोजिव, ठीक है। और हमने साइकिलिंग कर रहे हैं या 500 मीटर की रेस हो रही है, एक तो रेसेस ये होती है, देखो एक रेस तो होती है ये 100 मीटर, एक होती है 400 मीटर, एक होती है 5000 मीटर, एक होती है 10,000 मीटर। तो ये रेसेस किसमें आएंगी, इनकी बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। साइकिलिंग किसमें आएगा, साइकिलिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में। साइकिल चलाना भी तो एक सहनशीलता है, बॉडी के अंदर जो है वर्क हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर में थोड़ा कंफ्यूजन है, 100 मीटर की जो रेस है वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एकदम से दौड़ना, रफ्तार के साथ दौड़ना, अपने आप को एक्सप्लोज करना, फास्ट दौड़ना, वो है 100 मीटर की एक्सप्लोजिव का एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसमें तो और भी चीजें हैं, एक्सप्लोजिव में वो भी आ जाएगा, शॉर्ट पुट भी आ जाएगा, बहुत ताकत के साथ एक्सप्लोजिव के साथ किसी को फेंकना, जैवलिन को फेंकना, लॉन्ग जंप लगाना, पोल वॉल्ट करना, वो भी एक्सप्लोजिव आ जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम मतलब इसमें अधिक ऊर्जा लग रही है, अधिक ताकत लग रही है, तो दोनों में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल ये आपने मेरा इससे पहला लेक्चर देखा ना, उसमें नहीं देखा, तभी समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे दोबारा से लेना पड़ रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है, अब फिर भी मेरा पढ़ाना तो मेरा आप लोग आ ही रहे रूटीन में, तो एक ही चीज़ को जो है अच्छे से हम उसको पढ़ाएं, तो ये हमारा वो है। तो मोटिव, ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। टाइप्स क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा मैं अभी इससे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करता हूँ। अब इंप्रूविंग मेथड क्या है,
स्ट्रेंथ को डेवलप करने का तरीका, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का तरीका, उसको बनाने का तरीका, तो हम कई तरीके से कर सकते हैं इंप्रूव। एरोबिक एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, योगा करके, और वेट लिफ्टिंग उठा के, वेट को उठाकर हम पुश कर ये, अब हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसमें बॉडी स्ट्रेच हो रही है, वॉल तो नहीं खिसक रही है, बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, पैर खिसक रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, इससे हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। हमें ये नहीं लिखना है, हमें इनके नेम लिखने हैं कि ये डंबल वाली जो एक्सरसाइज है ये किस में आएगी, आइसोमेट्रिक में आएगी, आइसोटोनिक में आएगी, आइसोकिनेटिक में आएगी। जो हम वॉल को धक्का दे रहे हैं ये किस में आएगी, इन तीनों में से किस में आएगी। स्विमिंग करना भी तो एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग किस में आएगा इन तीनों में, तो इसको पता होना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लिखेंगे इंप्रूव मेथड में, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक। आइए पहले हम इसको देख लेते हैं, इंप्रूवमेंट। देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है योग जैसी एक्सरसाइज, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने किसी अपने लेग को उठाया और हमने उसको पकड़ा। चलिए एग्जांपल में देता हूं, आप हम बॉल को धक्का दे रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है कौन सी है, आइसोमेट्रिक है। कौन सी है, आइसोमेट्रिक। बॉल को धक्का देना कौन सा एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक। मैं ये नहीं कह रहा बॉल को धक्का देना है, हम कोई ट्रैक्टर ले लें, उसमें हम अपना फोर्स अप्लाई करें, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट्स होगा, मसल्स ट्विस्ट होगी, ठीक है, अंदर से फोर्स लगेगा, तो जब फोर्स लगेगा तो उसके अपोजिट भी फोर्स आपकी बॉडी में आएगा, ताकत आएगी, ठीक है। किसी चीज को एक जगह पे खड़े होकर उसको अपने आप को हम देखना कि मतलब बॉडी के अंदर जो है एक स्ट्रेचिंग करना। सपोज कि हमने अपने पैर, अपने लेग को जो है वॉल पर रखा, उसको हम पकड़ रहे हैं ऐसे करके, पिक्चर में भी है, तो ये कौन सी एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक। हम योग में जो है नौकासन बनाते हैं, दोनों पैरों को उठाया और हाथ को ऊपर उठाया, एक जगह पे होल्ड हो गए हम लोग, वो क्या है, आइसोमेट्रिक है। हमने जो है दंड आसन किया, दंड आसन कैसा होता है, देखिए आप थर्ड नंबर में जो पिक्चर है बुक जिसके पास है, देखिए होल्ड करना, स्ट्रेचिंग के साथ होल्ड करना एक जगह पे, ठीक है, जैसे स्ट्रेचिंग के साथ होल्ड करना, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एक जगह पे होल्ड करना, समझ रहे हो आपको, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप लोग बताइए करते, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक जगह पे होल्ड करना है, आप वो बता रही फ्लैग क्या, ठीक है, तो वही चीज है, लेकिन हम इसको अगर हम आसन में तोड़े तो इसको हम दंडासन, चक्रासन, चक्रासन लगा लिया, एक जगह पे होल्ड हो गए हम लोग, बॉडी को स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग करी हुई, स्ट्रेचिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी में मूवमेंट नहीं है, बॉडी के इंटरनल पार्ट में मूवमेंट है, वो एक्सरसाइज कौन सी है, आइसोमेट्रिक। अब नेक्स्ट समझिए आपको कितना आसान लगेगा, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक का मतलब समझे, टोनिक, टोन, टोन होना, अब समझ रहे, बॉडी कब टोन होती है, जब हम किसी चीज को उठाते हैं, किसी को पुशअप करते हैं, कभी सिटअप करते हैं, मूवमेंट वाली एक्सरसाइज वो कौन सी होती है, आइसोटोनिक। हमने डिप्स लगाई, हमने डिप्स को माना, कुछ पुशअप किया हमने, ठीक, हमने ऊपर रॉड बार पे जो है अपने आप को चिन अप किया, ये कौन सी एक्सरसाइज, मूवमेंट हो रहा है, टोन हो रही है बॉडी। हमने डंबल उठा के डंबल को एक्सरसाइज किया, बॉडी टोन हो रही है, टोन अप। टोनिंग का मतलब है कि बॉडी में मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट तो है ही है, बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, हाथ आगे पीछे काम कर रहे हैं, चेस्ट आगे पीछे जा रही है, वो क्या है, आइसोटोनिक। एरोबिक कैसी एक्सरसाइज होगी, चलो अभी क्लियर करते हैं, ठीक। अब है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज।
अब ये दो चीजें तो हमारे समझ आती है, लेकिन इसमें हम उलझ जाते हैं, आइसोकाइनेटिक उलझ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे याद करें। आइसोकाइनेटिक के अंदर दोनों चीजें आती हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटॉनिक, दोनों तरह की चीज। कैसे अभी समझते हैं, समझ में आ जाएगा। दोनों तरह की एक्सरसाइज जिसमें आती है वो क्या है, आइसोकाइनेटिक। देखिए आप लोग जब एग्जाम में याद करेंगे तो कंफ्यूज ना होइएगा। जब एक्सरसाइज इंप्रूविंग मेथड पूछा है स्ट्रेंथ को डेवलप करने का, तो उसमें आइसोमेट्रिक फर्स्ट लिख दीजिए जिसमें मूवमेंट नहीं है बॉडी में, तो जो डेफिनेशन बुक में है वो लिखना है। आइसोटॉनिक जहां बॉडी टोन होती है, आइसोटॉनिक। अब जिसमें दोनों चीजें आती हैं वो आइसोकाइनेटिक, काइनेटिक को बाद में रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये याद करने का तरीका है। अब आइसोकाइनेटिक में जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप जब जिम में जाते हैं तो वहां पे एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं क्रॉस ट्रेनर। क्रॉस ट्रेनर एक मशीन होती है, वो साइकिल नुमा बनी होती है, उसमें पैर रखकर ऐसे ऐसे चलाते हैं, बैठे एक जगह रहते हैं ऐसे चलती रहती है। तो मूवमेंट हो रहा है, बॉडी टोन हो रही है। कौन सी बॉडी टोन हो रही है, लेफ्ट पार्ट टोन हो रहा है, और अंदर भी आपके पसीना आ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एंडोरेंस हो रहा है, और मसल्स स्ट्रेच हो रही है पूरी ऊपर से नीचे तक। भाई ऐसा थोड़ी कि नीचे नीचे की चीजें मूवमेंट होगी, पूरी बॉडी एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी निकलती है, समझे, उसको पावर लगती है। तो ये क्या है, आइसोकाइनेटिक है, ठीक। अगर यही चीज हम उसमें कर लें, जो एक तो क्रॉस ट्रेनर होता है, एक क्या होता है वो दौड़ने वाला, दौड़ने वाला क्या होता है नमन शिवानी, ट्रेडमिल, वो भी वही चीज है, वो भी आइसोकाइनेटिक का उदाहरण है। उसमें रनिंग कर रहे हैं तो पैर का मूवमेंट तो हो रहा है, टोन हो रही है, पूरी बॉडी वर्क हो रही है अंदर से बाहर, ठीक है। रनिंग कर रहे हैं तो ये आइसोटॉनिक में आ जाएगा, रनिंग, ठीक। हम स्किपिंग कर रहे हैं वो किसमें आएगा। तो इन चीजों को समझना है, इनके अंतर को देखना है। वेट लिफ्टिंग कर रहे हो किसमें आएगा, तो अपने अपने घर में बैठ के भी सवाल करो ये चीजें किसमें आएंगी। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल में टाइप करो और उसे एकदम देख लो कि एक्सरसाइज किसकी है। अब ये नहीं लिखना है आपको कि इंप्रूव करने का जरूरत नहीं कि मैं जुम्बा करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, मैं क्या इसका नाम वो डांसिंग में जा रही हूँ। माना कि एक्सरसाइज है, पर इस तरह नहीं लिखना है, इसको इस तरह लिखना है, आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक, आइसोकाइनेटिक। क्लियर, स्ट्रेंथ क्लियर। जैसे स्ट्रेंथ के टाइप बताए हैं, उसकी इंप्रूविंग मेथड बताए हैं, इसी तरीके से एंडोरेंस के भी होंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी वो नेक्स्ट ये वाली होगी, ठीक है। एंडोरेंस, स्पीड, यहीं तक अगर आप समझ में जाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे फिर, ठीक है। इन स्पीड के भी इंप्रूविंग मेथड होते हैं, एंडोरेंस के भी इंप्रूविंग मेथड होते हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। Isometric exercises are those exercises which are not visible. In fact, there are no direct movement, hence they cannot be observed. Okay? In these, समझिए उस बात को जो मैंने आपको समझाया अभी। In these exercise, work is performed but is not seen directly. डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है। हम दीवार को पुश कर रहे हैं, हम डिप्स मार के एक जगह पे हम बैठे हैं, सपोज कि श्रीमाली एक्सरसाइज कर रहा है, उसने जो है एक जगह पे हाथ रखकर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस, अब मैंने भी देखा नहीं क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, ठीक है। लेकिन उसको पता है श्रीमाली को कहाँ पे स्ट्रेंथ कहाँ लग रही है, तो पूरी बॉडी, मैंने पनिशमेंट दे दिया, मैंने कहा ऐसे हाथ करके खड़े हो जाओ। अब तुम तो कहोगे खाली खड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता है ना कि पूरी बॉडी के अंदर जो है पूरी कंपकपी हो जाती है, बॉडी जो है स्वेलिंग करने लग जाती है, बॉडी के अंदर पसीना आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है, स्ट्रेंथ पूरी डेवलप होती है और स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है बॉडी की, बहुत पेन होता है बॉडी में, है ना। वो लगता है ऐसा ही कुछ नहीं कर रहा है, तो वो एक्सरसाइज कौन सी है, आइसोमेट्रिक। When these exercise
are don't muscles do not change their length. They remain fixed or constant, although muscles do not remain constant or still completely. Muscles may feel a slight tremor if exercise is done for a prolonged time. Our muscles exert force while pushing a wall, but we see that work is not done because work is said to be done when the point of applications of a force move, or we can say that work done, force into distance moved in the direction of force. So work is not done in isometric exercise. When we do these exercise, expenditure is emergency is usually phenomenon. Sometimes body temperature may increase while performing the exercise. If we perform these exercise regularly, muscles will be of strength. The stress gained through isometric exercise is usually not of much value in sports. These exercises need less time and can perform anywhere because of no equipment is required to be these exercise. इसमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है आइसोटोनिक में और आइसोकाइनेटिक में, ठीक है। These are some positive point of these exercise. Hence, these exercise can be used to strength trainings. These exercises are valuable for rehabilitation. Perform their exercise can even be done by a person who is injured. Isometric exercise should not be performed by children and untrained persons. No doubt, isometric exercise build strength, but the use of these exercises should be is a limited one. Okay. Next, isotonic. Isotonic exercises are those exercises in which movements can be seen directly. Work is done in these exercises. Isotonic exercises tone up the muscles. Muscles become flexible. Length of the muscles can be increased by isotonic exercise. These exercises are of much value. Of the muscles can be increased by isotonic exercise. These exercises are of much value in the field of sports. These are the best. Which medicine ball are the best exercise of isotonic exercise. These exercises can be done with or without technical equipments. मेडिसिन बॉल से हम लोग जो है हम बॉल को लेते हैं, सिट डाउन करते हैं, ठीक, ये है। बार डंबल को लेकर हम लोग इसे पकड़ते हैं, हम सिटअप ऊपर नीचे हैंड रोल कर रहे हैं और नीचे डाउन भी होते हैं। तो इन तरह की जो एक्सरसाइज है वो आइसोटोनिक में आ जाएगी। अब आइसोकाइनेटिक की हम बात करते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ऑन द स्पेशली डिजाइन्ड मशीन। ओके, समझ में आ गया? देखिए once again, isotonic exercises are performed on specially designed machine. These exercises were developed by the Perrine in 1968. इसने डेवलप की थी 1968 में, मशीन से एक्सरसाइज करना। These exercises involve a specific type of the muscles construction with the usually not applicable in sports and game except in water sport. Such is the rowing and swimming. ये भी हम स्विमिंग और रोविंग में, रोविंग माने जो नाव को चलाना, नाव चलाते हैं हम लोग, कई सारे लोग बैठे होते हैं नाव चलाते हैं, 2 जने भी बैठ के नाव चलाते हैं, तो वो रोविंग होती है, ठीक है। Isotonic exercise, contraction of muscles applies maximum force only at the particular angles during a range of movement, whereas in the isokinetic exercise, contraction of the muscles apply maximum force throughout the complete range of movement according to the
individual's capacity, the speed of contractions can be adjusted. The individuals who perform isometric exercise on muscles should keep in the mind that he apply these her throughout the range of the movement by fixing the muscle number of repetitions and by the reducing of increasing that speed. The isotonic exercise can be used effectively for the development of strength. With the help of these exercise, explosive and strength endurance can be also be improved. ये हमारा जो है आइसोकैनेटिक एक्सरसाइज। तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन हम आज देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। पहले भी दिया था मैंने आपको होमवर्क में, स्ट्रेंथ तो नहीं दिया ना, तो स्ट्रेंथ आपके असाइनमेंट में याद रहेगा, उसको डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज कंप्लीट स्ट्रेंथ, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को आज असाइनमेंट में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।